एक देश एक चुनाव एक ऐसा विधेयक जिसे फिलहाल किसी मुद्दे के रूप में भी संज्ञा दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने प्रमुख मुद्दे को लागू करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था को लेकर संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के साथ साथ चरणबद्ध तरीके से नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराने का भी प्रस्ताव दिया था, लेकिन मंत्रिमंडल ने फिलहाल स्थानीय निकाय चुनावों के मुद्दे से दूरी रखने का निर्णय किया। आपको पता ही होगा, इस संबंध में पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने 14 मार्च 2024 को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे कैबिनेट ने सितंबर 2024 में स्वीकार कर लिया था। अब करीब 3 महीने बाद विधेयक के मसौदे को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, तो संसद के इसी सत्र में इसे पेश भी किया जाएगा। एक देश एक चुनाव बीजेपी का पुराना मुद्दा रहा है। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में इसे कानून के रूप में बनाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। अगर ये कानून बन जाता है तो ये साल 2029 या 34 से सक्रिय होगा। हालांकि सरकार ने इसे लेकर कुछ नहीं कहा है। सरकार समिति के माध्यम से विभिन्न राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों से भी परामर्श करने की इच्छुक है, लेकिन इस बीच बीजेपी के सामने इसे लेकर कुछ समस्याएं भी हैं, जिनका सामना उसे भविष्य में करना पड़ेगा। तो देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए इससे जुड़े विधेयक पर कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी लेनी होगी, जो कि आसान नहीं होने वाला। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के सामने जिन पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराए जाने की राय रखी थी, अब लोकसभा में उनके 270 सांसद हैं, जिन्होंने न समर्थन किया है और न विरोध। उनके सांसदों की संख्या जोड़ दें तो ये आंकड़ा 293 पर पहुंचता है, जिसमें टीडीपी भी शामिल है, जो फिलहाल एनडीए का घटक दल है। अगर ये सभी सदन में केंद्र सरकार का समर्थन कर भी दें, तब भी ये विधेयक तभी पारित होगा जब वोटिंग लिए कुल 439 सदस्य ही मौजूद हों। अगर विधेयक की वोटिंग के लिए सभी सांसद पहुंच गए तो फिर लोकसभा से इसे पारित कराने के लिए 2/3 यानी कि 362 सांसदों की जरूरत होगी। ऐसे में यह भी संभव है कि लोकसभा में ये विधेयक पारित ही न हो। उधर राज्यसभा का नंबर गेम भी केंद्र सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। राज्यसभा में अभी 231 सांसद हैं। एनडीए के 113, 6 मनोनीत और 2 निर्दलीय सांसदों को मिलाकर केंद्र सरकार के पास 121 सदस्य हैं, जबकि 2/3 समर्थन के लिए 154 सदस्य 7 होने चाहिए। केंद्र सरकार के पास 33 वोट कम पड़ रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस और बीजेपी मिलकर 19 सांसद हैं। ये सभी वैसी पार्टियां हैं जो न तो केंद्र के साथ हैं और न ही इंडिया गठबंधन के साथ। इंडिया गठबंधन के पास 85 सांसद हैं। निर्दलीय कपिल सिब्बल भी उन्हीं के पक्ष में वोट कर सकते हैं। एआईडीएमके के 4 और बसपा का 1 सांसद राज्यसभा में है, जिनका झुकाव फिलहाल किसी पार्टी की ओर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर नंबर गेम में पास हो पाएगा एक देश एक चुनाव, तो यकीनन हो पाएगा एक देश एक चुनाव। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।